हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करेंगे पैंट का कटिंग। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को अच्छे से सेट करके रख लिया है और ये हमने देखिए 4 फोल्ड रखा है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये कपड़ा हमारा इस तरीके से है, ठीक है। तो अभी ये लंबाई में फोल्ड है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो जिस तरीके से आपका यहाँ पे सेट हो जाता है लंबाई के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग, उस तरीके से आपको यहाँ पे सेट करके रख लेना है। तो इस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है यहाँ पे। तो वैसे हम एक एक पैंट का सिंगल मतलब फ्रंट का पहले कटिंग करेंगे, बाद में हम बैक का कटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मैं पहले फ्रंट का यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ, बैक का कटिंग बाद में बताऊंगी। तो पहले हम एक पार्ट का यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको सिंगल फोल्ड करना है या फिर आप इस तरीके से डबल भी फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर फोल्ड करते हैं तो आपका कपड़ा ज्यादा वेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप मार्किंग कर लें। तो चलिए मैं आपको आज यहाँ पे एक बार में आपको पूरा दिखा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे आप एक बार में देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपका कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, नीचे की साइड आपका ठीक निकलेगा। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे ही डायरेक्ट कटिंग करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेनी है लेंथ। तो हमारे जो पैंट है उसकी लेंथ रहेगी 34 इंच। तो इस तरीके से सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैं इस तरीके से रख ले रही हूँ। जो इसका ओपन साइड है वो आपकी तरफ रहेगा और मेरी तरफ ये बंद साइड है। तो आप देख पा रहे हैं ये इसका ओपन है, ठीक है। तो हम इसमें कपड़ा हमारा अभी 4 फोल्ड है और नीचे की तरफ से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को हम सीधा कर लेंगे और यहीं से हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हम यहाँ से ले लेंगे। तो नीचे की साइड हम मोहरी के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे मैं मोहरी के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे मोहरी कितनी रखनी है, तो हम यहाँ पे मोहरी को 1.5 इंच तैयार रखेंगे। तो 2 इंच पे मार्किंग कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जितनी आपको मोहरी रखनी है ना उतना आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। तो मैंने 2-2 इंच पे मार्किंग किया है और इस तरीके से हम बिल्कुल इसको सीधा कर देंगे। अगर आपको 1.5 इंच का मोहरी रखना है तो 2 इंच लेना है और अगर 1 इंच का रखना है तो 1.5 इंच मतलब आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। अब हम यहाँ से लेंगे तो ट्राउजर का जितना हमारा लेंथ है वो रखेंगे हम। तो यहाँ पे हमको 34 इंच इसको तैयार रखना है। तो यहाँ से हम 34 इंच ले लेते हैं पूरा, इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी तरीका है और हैवी साइज में बना रही हूँ। तो आप लोग अगर हैवी साइज में बना रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। अब जो हमने मार्किंग किया है इसको भी हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से हमने सीधा कर लिया। अब हम यहाँ पर रखेंगे तो बेल्ट, जो हम यहाँ पे जो बेल्ट लगेगी इलास्टिक डालेंगे उसके लिए। तो बेल्ट है मेरी 1 इंच यहाँ पे चौड़ी, जो इलास्टिक है वो 1 इंच चौड़ी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 1.25 इंच पे, आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं लेकिन मैं 1.25 इंच रख रही हूँ क्योंकि बिल्कुल 1 इंच का इलास्टिक है। 1 इंच हम वो बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है इलास्टिक डालने में। तो मैंने 2 पॉइंट ज्यादा रखा है इस तरीके से। देखिए यहाँ से हमने मार्किंग कर लिया। ये हमारा इलास्टिक का है और ये मोहरी वाला है। ये जो बीच का पार्ट है ये बिल्कुल हमारा वो रहेगा इसकी लेंथ, ठीक है। अब हम यहाँ से लेंगे तो इसका हिप साइज है 44 इंच, ठीक है। अब 44 इंच हिप साइज है तो 44 का चौथाई भाग हो गया 11 इंच। देखिए मैं 11 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे टोटल हमने 11 इंच लिया है। अब इसमें हम 3 इंच प्लस कर लेंगे। तो 3 इंच हम प्लस करेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लस करके ले लिया। अब टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो गया 14 इंच, ठीक है। अब 14 इंच में आपको 1 इंच प्लस कर लेना है क्योंकि हमारा सिलाई मार्जिन भी हमको चाहिए। तो हम 15 इंच पर यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा हैवी साइज में है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। आपका जो भी हिप साइज हो उसको आपको इस तरीके से लेना है। और फिटिंग का अगर बनाना है आपको तो उस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना होगा। मैं यहाँ पे लूजिंग वाला बना रही हूँ। अब हमने यहाँ से मार्किंग कर लिया है तो यहाँ से भी हम इसको मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए 15 इंच मुझे इसका आसन रखना है तो 15.5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। आधा इंच मैंने इसमें प्लस किया है नीचे सिलाई के लिए। ऊपर तो हमने यहाँ पे ऊपर हमारा मोरी के लिए हो गया है, ठीक है। इस तरीके से तो मैं 2 मार्किंग कर ले रही हूँ इस तरीके से। अब हम बिल्कुल इसको सीधा कर देंगे और इसको भी हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे है हमारा 15 इंच। तो ये वाला हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। देखिए अगर आपको हैवी साइज में बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा पूरा। देखिए इस तरीके से हम पूरा इसको
बराबर से यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा, इसीलिए देखिए मेरे में कपड़ा ज्यादा नहीं बचेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको फोल्ड फोल्ड रखा है। अभी आप देख रहे हो तो ये फ्रंट का मार्किंग हो रहा है और अभी बैक का मार्किंग यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा इस तरीके से हो गया, हमने यहाँ पे टोटल मार्किंग कर लिया इसका। और अब देखिए यहाँ से देखेंगे हम, तो यहाँ से देखना है आपको, तो ये 15 इंच है। अब 15 इंच का हाफ कितना होगा, 7.5 इंच। ठीक है, 7.5 इंच पे आपको मार्किंग करना है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7.5 इंच है, 7.5 इंच पे आपको यहाँ पे भी एक मार्किंग करना है इस तरीके से। ठीक है, अब जो हमने मार्किंग किया है इसको आप बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लें। अब देखिए इस तरीके से हो गया, तो पहले हम इसको आसन को यहाँ पे डाउन कर देते हैं। तो मैं इसका जो क्रॉच एरिया बनाऊंगी ना, तो वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.5 इंच। तो यहाँ से देखिए मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, हमारा यहाँ पे भी काफी है, तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच रखा है। अब इसको हम गोलाई करेंगे, तो यहाँ से आप 1.5 इंच पे मार्किंग कर ले इस तरीके से। तो देखिए मैंने 1.5 इंच पे मार्किंग किया है और ये वाला स्केल लेंगे हम और इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो ये दोनों मार्किंग को आपको टच करना है इस तरीके से और इसको आपको इस तरीके से शेप दे देना है। तो ये डाउन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, तो हमने इसको इस तरीके से डाउन कर दिया है। अब हम आएंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे जो मोहरी का मार्किंग है वो करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे इसलिए सेंटर, इसका सेंटर लिया है। अब हम यहाँ से मोहरी का मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से ले लेते हैं। तो मोहरी हमारी 6.5 इंच रहेगी, तो 3.25 इंच हमारा इधर होगा और 3.25 इंच हमारा इधर होगा, तो टोटल ये 6.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेंटर आपको यहाँ पे रखना है। अब देखिए यहाँ तक हमने कर लिया, तो अब इसको यहाँ पे हम इस तरीके से, ये वाले जो स्केल है आपके पास अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो भी आप आसानी से इसको शेप इसका दे सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमने इसको मिला दिया, बिल्कुल इस तरीके से इसका शेप दे देंगे। और यहाँ पे भी हम ये जो लाइन है ना वो बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको इसको बिल्कुल, अब इसका भी हम यहाँ से शेप देंगे, तो इस तरीके से रखना है और इसको मिलाते हुए आपको यहाँ से इसका शेप देना है। देखिए तो देखिए हमने इसका शेप तो दे दिया यहाँ पे, और इसको हम बिल्कुल सीधा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से कटिंग करना है। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये। अब आपको आधा आधा इंच और लेना है सिलाई मार्जिन, तो इस तरीके से आपको रखना है और यहाँ से आपको सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसमें सिलाई सिलाई मार्जिन ले लिया है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही यहाँ से इस तरीके से सिलाई मार्जिन ले लें, क्योंकि दोनों तरफ से हमको आधा इंच सिलाई मार्जिन चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको पूरा यहाँ पे सिलाई मार्जिन ले लिया है। अब हम करेंगे यहाँ पे इसके बैक पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट की कटिंग हमारी हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे आप अगर सिलाई मार्जिन नहीं लेते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बाद में लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको डार्क कर दे रही हूँ इस तरीके से। तो यहीं से हमको फिर से इसकी मार्किंग करनी है कंप्लीट। तो देखिए मैंने इसको डार्क किया है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की मार्किंग। तो ये हम हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई। अब हम यहाँ से लेंगे जहाँ से ये हमारा आसन है, आसन की तरफ से 2 इंच हम ऊपर की तरफ लेंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, 2 इंच हमने ऊपर की तरफ ले लिया और यहाँ से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरीके से। अब टोटल आपको 2-2 इंच पे मार्किंग करते हुए इस तरीके से पूरा 2-2 इंच पे मार्किंग करना है। यहाँ से भी इस तरीके से रखना है और इस तरीके से, और यहाँ से भी आपको 2 इंच, जो आपका लास्ट है वहीं से 2 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब जो अंदर वाली लाइन है वहीं से आपको फिर से 2-2 इंच लेना है, अंदर वाली लाइन से 2-2 इंच बढ़ा करके, और ये आप सभी साइज में लें। अब जो यहाँ पे हमने 2-2 इंच लिया है इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे और इसको बिल्कुल इसका शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका शेप दे दिया है और यहाँ से आपको एक्स्ट्रा कट करना है और यहाँ से भी हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए इसको कट करेंगे। अब इसको हम बिल्कुल इस तरीके से सीधा ले लेंगे। अब यहाँ से आपको 2 इंच पे आपने मार्किंग किया है ना, 2 इंच पे हम यहाँ पे भी कर लेते हैं और इस तरीके से आप आसानी से इसमें इसका इस तरीके से डाउन कर दें। देखिए हम इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल इस तरीके से मिला देना है। अब ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार,
तो यहाँ से हमने 2 इंच लिया है और इस तरीके से आपको एक मार्किंग और कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो आसन है ना यहाँ तक हमने, ये पहले हम ये वाला लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पूरा अच्छे से सीधा यहाँ तक। इसके ऊपर भी आपको 2 इंच का एक मार्किंग कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। ये मार्किंग हो गया। अब आपको इंच टेप को रखना है, इस तरीके से रखेंगे इंच टेप को आपको, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे आपको बिल्कुल इस तरीके से सीधा इसको मिला देना है, देखिए ठीक है। तो ये आसन की तरफ आपको बढ़ाना है, बाहर की तरफ आपको नहीं बढ़ाना है। तो इसको देखिए हमने यहाँ से इसका कंप्लीट मार्किंग कर लिया है। अब इसकी हमको कटिंग करनी है। तो कटिंग कैसे करनी है, तो पहले हम बाहर की तरफ से इसको कट कर देंगे। इतना हमारे यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट होगा, लेकिन हमको यहाँ पे जैसे बाहर वाला है ना, पहले वहां से कटिंग करेंगे, तब हम इसकी पूरी कंप्लीट कटिंग करेंगे और यहाँ से भी हम इसको ओपन कर देंगे। तो पहले हम इसका बाहर की तरफ से कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम करेंगे बैक पार्ट का कटिंग, फिर करेंगे इसके फ्रंट पार्ट का कटिंग। तो इसमें कपड़ा हमारा ज्यादा बच नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको 4 फोल्ड रख लिया था, क्योंकि ये हैवी साइज में और इसमें कपड़ा कम था। तो देखिए मैं नीचे की साइड से कटिंग कर रही हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे बिल्कुल लूजिंग वाला बनाना है और अगर आपके पास स्केल नहीं होता है, तो भी बहुत ही आसान तरीका है पेंट कटिंग करने का। आपको इंच टेप से भी इसकी जो शेप है वो आसानी से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो देखिए मैंने इसको इतना सारा हमारा इसमें लूजिंग है, तो मैंने यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर से कट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कपड़ा नहीं है इसमें। तो अगर आप यहाँ पे और थोड़ा लूजिंग रखना चाहते हैं तो सिलाई मार्जिन यहाँ से आप ले लीजिएगा पहले से, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से भी मैं इसको पूरा कट कर दे रही हूँ। तो पहले हम बैक पार्ट ही इसका कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा कटिंग हो गया है। अब हम इसके साइड से यहाँ से कटिंग कर दे रहे हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए आपको सिर्फ एक ही तरफ से बढ़ाना होता है, आसन की साइड से चारों तरफ, और ये अंदर वाली साइड से आपको उतना ही रखना है। तो हमने यहाँ से सिलाई मार्जिन इसमें ऐड कर लिया है आधा इंच। इस तरीके से आप सिलाई मार्जिन इसमें ऐड कर लीजिएगा और अब इसको हम यहाँ से खोल देते हैं। तो ये हमारा 4 फोल्ड है अभी। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें जो अंदर की जो 2 पार्ट है इनको हम अंदर की साइड कर देते हैं, या फिर आप इसको अंदर वाला ये हटा लेंगे। देखिए अब जो 2 ये पार्ट है ना, इनको हमने हटा ले रही हूँ, क्योंकि ये हमारा बैक वाला यहाँ पे कटिंग हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जॉइंट है, अभी इसको मैं कट करके यहाँ से निकाल दे रही हूँ। अब हम इसके ऊपर से रख लेंगे इसको और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल बराबर करके रखना है आपको, ये कोई भी पार्ट आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे रख लिया है। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो जो सिलाई मार्जिन है आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसमें भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी यहाँ से कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो मैं इसमें सिलाई मार्जिन इसमें ऐड कर दे रही हूँ फ्रंट पार्ट में, ठीक है। तो इसको बिल्कुल हम सीधा कट कर देंगे। अगर आप इसको स्मॉल साइज में बनाते हैं तो आप इसकी कटिंग अलग अलग पार्ट में कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी। अब मैं एक बार रख करके आपको यहाँ इसके ऊपर दिखा देती हूँ कि हमारा जो कटिंग हुआ है वो कैसा हुआ है। तो देखिए हम इसमें आपको पूरा रख करके दिखा देते हैं। तो जो पेंट है उसका कटिंग हमारा अच्छे से यहाँ पे हो गया है और पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं किसी भी साइज का, ठीक है। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आएगा। देखिए
तो अब आप देख पा रहे हैं, तो ये जो बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट पार्ट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कटिंग करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। और यहाँ पे देख रहे हैं जो खिंचाव होता है, तो वो इस तरीके से अगर आप बढ़ाकर कटिंग करेंगे तो कभी भी आपके पैंट में खिंचाव नहीं होगा। और ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इसको फिटिंग का बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास ये वाला स्केल नहीं होता है, तो भी आप इसकी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको यहाँ से जो आपने यहाँ पे लेंथ का मार्किंग किया है, उसका आपको सेंटर रखना है। जैसे हमने यहाँ पे 34 इंच तैयार रखा है, तो उसका सेंटर होगा यहाँ पे 17 इंच पर। 17 इंच पर आपको जो आपके घुटने हैं, घुटने का यहाँ पे मार्किंग करना है और मेजरमेंट लेना है घुटने का। तो जैसे हमने यहाँ पे सेंटर रखा है, वहां पे भी आपको सेंटर लेना है। तो जो मोहरी वाला सेंटर है वो यहाँ पे सेंटर आएगा। घुटने का आपको मार्किंग करना है और यहाँ से आपको इसका रख देना है। तो जो भी आपका मेजरमेंट आएगा उस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है। तो जो भी आपका आसन है उसमें आपको आधा इंच प्लस करके इसमें मार्किंग करना है। तो कंप्लीट हमारा जो कटिंग है वो हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो पैंट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।